हृदय सही कर लीजिए, हृदय को काम करने दे। आपके हृदय को परमेश्वर के वचन पर स्थिर करे, और फिर जो दिल में भरा होता मुंह से बाहर आता है, और फिर आप जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। बातें मन में जा रही है और ये क्रिया चालू है, चाहे आप इसे जाने या न जाने। ये सक्रिय रूप में हमेशा आप बीज बोते जा रहे हैं, और फिर आप आश्चर्य करते हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मेरे प्रभु मैं क्या करूं, ये कैसे हो रहा है। ओ ब्रदर, मैं परमेश्वर से जानना चाहता हूं मैंने क्या किया, ये क्यों समस्या मेरे ऊपर में आ गई है। आपने कुछ नहीं किया, आपने अनजाने में से मन में डालते गए हैं और ये सारी बुरी बातें बोते गए हैं। शायद आप कोई बुरे व्यक्ति नहीं, आपने जानबूझकर ऐसे नहीं किया होगा, लेकिन आप जागरूक नहीं रहे हैं। कई बार हम व्यर्थ बातें करते हैं, आप जानते हैं, हम सारी गंदगी को लेते हैं, उन पर मनन करते हैं, उनको देखते हैं और उन सारी गंदगी को अपने दिमाग में और दिल में आने देते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि सब क्या हो रहा है। ये सब वहीं से आया, आपने इसे डाला है। ऐसा ही कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं बढ़ता कोई बोए बिना ही। हेलो, यहां पर सब लोग बिल्कुल गंभीर है। बहुत बार हम तो केवल गलत बातों को बोने में व्यस्त होते हैं। इसलिए यीशु इन बातों की ओर बता रहा है। वो फरीसियों से कहता है, उस धूल की चिंता मत करो जो तुम्हारे पेट में जाती है, वो दिल में नहीं पेट में जाती है, परंतु जो दिल में जाता है उसके विषय सावधान रहना होगा, क्योंकि जो दिल से निकलता है उसी में सारी बुराई पाई जाती है। उसने ये बताया था। आमेन। ठीक है, इसलिए दिल एक समस्या है। बहुत से लोगों के लिए, परिवार की समस्या के लिए दिल समस्या है, दिल ही समस्या आर्थिक समस्या के लिए। हां, किसी ने कहा ठीक है मैं कर्ज में हूं ब्रदर, आपने कहा मन की समस्या है। हां, कर्ज भी समस्या, दिल की समस्या है। ये लोभ की समस्या है, या आपके साधनों के दायरे के बाहर जाने की समस्या है। ये तो कुछ जो आपको मिला उससे अधिक खर्च करने की समस्या है। ये समस्या है, जानते हैं आप। मूर्खता से अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं। ये शारीरिक रूप में काम करने की समस्या है, परमेश्वर की नहीं सुनना, बुद्धि का उपयोग नहीं करना, और ये सब ये दिल की समस्या है। दिल मूर्खता से भरा हुआ है, जानते हैं। जैसे एक भाई ने कहा, मुझे पैसे भरने की जरूरत नहीं, बस मैं कार्ड स्वाइप करूंगा। जानते हैं। कार्ड स्वाइप करना, मुझे पैसे भरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक है ब्रदर, बाद में वो आपको पकड़ लेंगे और आपको दुगना देना पड़ेगा। जैसे मानो हमने अपना दिमाग बेच दिया है, जानते हैं। इस तरह दिल मूर्खता से भरा हुआ है, और बाइबल मूर्ख दिल के विषय में बताती है। ये क्या है, आप नीति वचन पढ़िए। ये एक ऐसे मनुष्य के बारे में कहती है जिसका मन मूर्ख है, कैसे मूर्खता की बातें के पीछे जाता और समस्या में गिर जाता है, क्योंकि उसका मन मूर्ख है। वो सोचता है सब ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूं और इसमें से बच के निकल सकता हूं और ये सब ठीक होगा। आप अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना करते हैं वो केवल मन की मूर्खता के कारण है। मन सही नहीं है और दिल परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण नहीं है। दिल में हर तरह का कचरा भरा हुआ है और इसलिए यह समस्या है। आइए विश्वासियों को देखें, मसीह विश्वासियों को देखें। अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, यीशु की जरूरत है आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो धर्म शुरू करने के लिए नहीं आया, हृदय बदलने आया, नया दिल देने आया। कौन उसे स्वीकार नहीं करना चाहेगा? हर एक को उसकी जरूरत है, हर एक को नया हृदय चाहिए। अच्छा है कि आप अपने हृदय में उसे स्वीकार कर ले और वो आपको आनंद, शांति और सुख से आपके दिल को भर दे, और इसी प्रकार से वो आपको आशीष दे और आपको नया जीवन दे, और फिर आपको एक नया हृदय मिल जाएगा। नया हृदय मिलने के बाद कौन सी पुरानी बातें चली जाती है? आप क्या करते हैं? अब आपको निश्चित करना है कि आपका हृदय बिल्कुल सही हो जाए और इसमें आप किसी तरह की गंदगी आने न दे। देखिए, विश्वासी भी अपने दिल को बुरा दिल होने दे सकते हैं और उसके द्वारा सच में अपने जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं। मेरे साथ निकाले प्रेरित अध्याय 4। मुझे कुछ उदाहरण देने दीजिए। देखिए प्रेरित अध्याय 5, प्रेरित अध्याय 5 वचन 1 से आगे। हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। देखिए, यह बहुत दिलचस्प कहानी है, इसे सुनिए। ये प्रारंभिक कलीसिया में हुआ। चर्च अच्छा चल रहा था, हजारों लोग चर्च में जुड़ रहे थे। प्रेरित ने मसीह के पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया। उनके बीच में सामर्थी काम हो रहे थे, चमत्कार हो रहे थे। बहुत से लोग आते और यीशु को स्वीकार करते थे।
बपतिस्मा लेते। पेंटिकोस्ट के दिन 3,000 लोग चर्च में शामिल हो गए। बाद में बहुत से लोग, चर्च जैसे संख्या में बढ़ती जा रहा था। वास्तव में यरूशलेम उलट पुलट हो रहा था। और उस चर्च में हनन्याह और सफीरा ये दंपत्ति थे। पतरस उनका पास्टर था। कितनी अद्भुत बात है। उनके पास अच्छा पास्टर था, बड़ा चर्च था, और वहां के लोग ये हर बात में जागृति के आधार पर चल रहे थे, और वहां पर बड़ी बेदारी चल रही थी, और अद्भुत अनुभव रहा था। और उसके बाद में देखिए क्या हुआ। उन्होंने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। अब देखिए क्या हो रहा था। अगर आप अध्याय 4 पढ़ते हैं, वचन 34 से आगे, ये कहता है, बेदारी के समय लोग बहुत उत्साहित हुए थे। वो जो कुछ उनके पास था बेचते थे, और वे आकर चर्च में दे देते थे। देखिए, चर्च ने उनसे नहीं कहा था कि ऐसे करें। जानते हैं, चर्च ने ऐसे नहीं कहा कि वो अपनी संपत्ति बेचकर चर्च में दे। नहीं, लोग अपनी इच्छा से दे रहे थे। लोग परमेश्वर के कार्य को देख रहे थे, और वो बड़ी इच्छा से जाकर अपनी संपत्ति को बेचते थे। कुछ जमीन और संपत्ति उनके पास थी, उसे बेचते और चर्च में लाकर देते थे, और फिर प्रेरितों के चरणों के पास में लाकर डाल दिया। क्या ये विशेष नहीं? प्रेरितों को अभी हर एक के पास जाकर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी, टिकट बेचने की जरूरत नहीं। यह अच्छा तरीका है। उन्होंने सब कुछ बेच दिया और सारा पैसा प्रेरितों के चरणों पर लाकर डाल दिया। जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बेदारी वहां पर हो रही थी, लोगों को देने के लिए बाध्य कर रही थी। उन्होंने दिया, उन्होंने संपत्ति बेच कर दिया। यह अद्भुत बात है। किसी ने मजबूर नहीं किया, उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने ये किया। उन्होंने ऐसे किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से आशीष महसूस की और देना चाहते थे परमेश्वर को। इसे सुनिए। परंतु एक बात है, इस व्यक्ति ने बेचा और संपत्ति का कुछ भाग अपने लिए रख छोड़ा, और दूसरा भाग लाकर प्रेरितों के चरणों पर डाल दिया। इसके साथ गलत क्या था? उसका दिल सही नहीं था। वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसने बेची हुई सारी संपत्ति दे रहा है। जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया? मेरा कहना है, किसी ने भी उसकी संपत्ति का पूरा भाग नहीं मांगा। 1 लाख में बेचा तो 1 लाख दो, नहीं, कोई मांग नहीं थी। वो 1 रुपया भी दे सकता था, 100 रुपए भी दे सकता था, 10,000 रुपए भी दे सकता था, और 50,000 रुपए भी दे सकता था। बिक्री का कितना भी प्रतिशत देना चाहे दे सकता था। वो खुशी से दे सकता था। परंतु बात यह है, दूसरे लोग बेच रहे थे और पूरा भाग लाकर दे रहे थे, इसलिए वो भी दिखाना चाहता था। बात तो यही थी। काम अच्छा था, गलत इरादा था। वो बड़ा दानी होना दिखाना चाहता था। ऐसा दिखावा दिखाना चाहता था जैसे कि एक बलिदान करने वाला महान दानी है, और वो बड़ी रकम प्रभु या उसके काम के लिए दे रहा है, और इसलिए उसने बेच दिया और दे दिया, जो कि आवश्यक नहीं था। किसी ने उससे ऐसा नहीं कहा था कि ऐसे करे। यदि वो 100 रुपए भी देता तो वो परमेश्वर से आशीष पाता, लेकिन वो आया, उसने दिया, ऐसे दिखाया कि वो सब कुछ दे रहा है, लेकिन कुछ भाग दिया। और उसकी पत्नी भी ये सारी योजना जानती थी, और उन्होंने योजना बनाई और इसे किया। पतरस ने कहा, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास थी, क्या तेरी नहीं थी? और जब वो बिक गई तो क्या तेरे वश में नहीं थी? तू जो चाहे वो कर सकता था, वो तेरी थी। वो कहता है, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, और वो सब भयभीत हो गए। प्रभु का धन्यवाद कि इन दिनों में ये नहीं होता। कई बार मैं खुश होता हूं कि हमारे पास ऐसी बेदारी नहीं। अद्भुत है। इसमें क्या गलत था? देखिए, हर कोई आकर दे रहा था। अध्याय 4 वचन 34 और 35 बार में कहता है कि कैसे लोगों ने उनके पास जो कुछ भी था बेच कर ला कर दिया। और फिर वचन 36 इस तरह से कहता है, यूसुफ साइप्रस का रहने वाला, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा। बरनबास याद है, अर्थात शांति का पुत्र रखा। वो साइप्रस का एक लेवी था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। फिर एक मनुष्य था। देखिए, इस तरह से कहानी शुरू होती है। इस संदर्भ में आपको सोचना है, उस सब ने लाया, इसने लाया।
ये ऐसा अच्छा दिख रहा था, इसलिए वो भी वैसे दिखना चाहता था, वैसे ही कर रहा था कि बड़ा दानी दिखे, चर्च को बहुत पैसा दे रहा है और ये सब। परंतु अपने मन में वो झूठा था, झूठ उसके पीछे था। और पतरस ने कहा, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? आप देखें क्या हुआ। उसने शैतान को अनुमति दी कि उसके मन में ये धोखा डाल दे ताकि वो झूठ बोल सके। यही हुआ। देखिए, मैंने ये इसलिए पढ़ा था कि आप इसे देख सके, यहां तक कि विश्वासी को सावधान रहना, नहीं तो शैतान के लिए वो खुला है। और शैतान को अनुमति दे तो वो गलत बातें डालेगा। इसका परिणाम क्या हुआ? वो मर गए। इसे न भूलें। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब शैतान आपके हृदय में कुछ डालता है, वो पैसा बचाने की कोशिश नहीं करता, वो उत्तम योजना देने की कोशिश नहीं करता, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कोशिश नहीं करता है, वो आपको मारना चाहता है। मैं गारंटी देता हूं, शैतान एक ही काम कर सकता है, वो बस यही करना चाहता है कि वो बस चोरी करे और घात करे और नाश करे, और वो केवल यही कर सकता। कई बार योजना ऐसे दिखाई देती है, ये अच्छा है और ये बेहतर है और ये सब, और इससे लाभ होगा, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि अंत में वो मर गया और उसकी पत्नी भी मर गई उसी दिन। परमेश्वर के पास जो मंजिल उनके लिए थी, वहां तक नहीं पहुंच सके। जानते हैं, उसी दिन वो पूरे असफल हो गए और उनका अंत मौत के साथ हुआ। यह सच में दुखद है। आइए अगले इसको देखें। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों अध्याय 3। वहां पर एक और उदाहरण है जो बहुत परिचित है। इब्रानियों अध्याय 3 वचन 12। चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। सब लोग कहे दुष्ट अविश्वासी मन। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। देखिए, बुरा अविश्वासी मन कोई साधारण बात नहीं है। हम अविश्वास को साधारण बात के रूप में समझते हैं, ठीक है, जानते हैं, कुछ नहीं, नहीं, ये बुरा अविश्वासी मन है। अब वो कहता है ये बुरा अविश्वासी मन है, चौकस रहो। इसके परिणाम देखिए। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहित करे, एक दूसरे से बातें करते रहें, एक दूसरे को परमेश्वर के साथ चलने में उत्साहित करे, शुद्ध मन रखे, अच्छा मन रखे। यही तो वो कहता है। क्यों? क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, यानी शुरू अच्छा किया है, अंत भी अच्छे से करना है, तो हमारे पास चर्च है, इसलिए हमारे पास प्रचार करना है, इसलिए हमारे पास संगति और ये सब कुछ है, क्योंकि एक दूसरे को प्रोत्साहित करे कि परमेश्वर के निकट रहे, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ चले। फिर ये कहता है, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? तो हम देखते हैं कि वे प्रवेश नहीं कर पाए अविश्वास के कारण ही। हेलो, ये किस बारे में कह रहा है? मूसा के साथ आई सारी पीढ़ी मर गई, यहोशू और कालेब को छोड़। लाखों और लाखों लोगों की पूरी पीढ़ी नाश हो गई। 40 साल तक जंगल में भटकने के बाद दूध और मधु की भूमि की प्रतिज्ञा उनसे की गई थी, लेकिन उन्होंने प्रवेश नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए नीचे उतर आया हूं, मैं तुम्हें बड़े और उत्तम देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती। और जब उन्हें पास में लेकर आया तो कहा, मैंने तुम्हें यह भूमि दे दी है, तुम जाओ इसे ले लो। उनके विश्वास ने उस भूमि का अधिकारी होने न दिया। उनके पास बुरा और अविश्वासी मन था। आप निर्गमन और गिनती में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उनके पास बुरा और अविश्वासी मन था, ऐसे आप देखेंगे। इसी बात ने उन्हें मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया। इसी ने उन्हें दूध और मधु की धाराओं के देश में आनंद उठाने नहीं दिया। इसने उन्हें वहां पर परमेश्वर जहां चाहता था वहां जाने नहीं दिया। जैसे परमेश्वर चाहता था वैसे जीने नहीं दिया। बड़ी आसानी से वो पा सकते थे। यह ऐसा नहीं कि परमेश्वर उन्हें वहां नहीं ले जा सकता था, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह उनके बुरे मन और अविश्वास के कारण हुआ। इसलिए दिल एक समस्या है। देखिए, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर छुड़ाने के लिए आया, उन्हें दूध और मधु का देश देने के लिए, परंतु उनके अविश्वास ने दूध और मधु को प्राप्त करने नहीं दिया। हाँ, मेरे साथ निकले मरकुस अध्याय 9। देखिए, विश्वास एक कुंजी है, और अगर विश्वास एक कुंजी है तो हृदय भी एक कुंजी है, क्योंकि हृदय में विश्वास आना चाहिए।
और विश्वास इतना जरूरी है। अब ये लंबी कहानी, मैं इसका सारांश आपको बताऊं और इस कहानी के बारे में बाद में पढ़ूंगा। एक छोटे लड़के के पिता उसे यीशु के पास में लेकर आते हैं। उसमें गूंगी और बहरी आत्मा थी, तो वो उसे चेलों के पास लेके जाता है और चेले उसे ठीक नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो यीशु के पास लेकर आते हैं। और जब लड़का यीशु के पास आता है तो मुंह से फेन निकलने लगता है, वो जमीन पर लेटने लगता है और सब कुछ जानते हैं क्रिया करता है। यीशु, जबकि लड़का वहां पर नीचे जमीन पर फेन बहा रहा था, यीशु उसके पिता से पूछता है। उसने कहा, कितने समय से ऐसा है? उस मनुष्य ने कहा, बचपन से ही ये ऐसा ही है। फिर यीशु ने उससे कहा, अगर तू विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अब लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था, मुंह से झाग निकल रहा था और यीशु उस व्यक्ति से बातें कर रहा था, इस विषय में पूछ रहा था कैसे हुआ। और वो कहता है, अगर तू विश्वास करे तो सब कुछ संभव है। क्योंकि उस मनुष्य ने कहा, प्रभु, इस लड़के को शुरुआत से ही ऐसा है, इसके बचपन से ही इसे ऐसा है। अगर तू कुछ कर सकता, यदि तू कुछ कर सकता है तो हमारी मदद कर। दूसरे शब्दों में उसने सब कुछ यीशु पर डाल दिया। वो कहता, अगर तू कर सकता है तो मदद कर। यीशु ने सब उसके ऊपर वापस डाला, कहा, यदि तू विश्वास करे तो ये संभव है। ये बातचीत क्यों जरूरी थी? लड़का जमीन पर तो पड़ा हुआ था, यीशु को लड़के की मदद करनी चाहिए थी, परंतु यीशु उसके पिता के साथ बातचीत कर रहा था। क्यों? क्योंकि विश्वास ही वो कुंजी है। चाहे आपकी समस्या कितनी जरूरी हो, कितनी मुश्किल हो, विश्वास तो बस वो कुंजी है। विश्वास ही वो उत्तर बाहर निकाल सकती है। विश्वास ही वो चाबी है जो आपकी समस्या का उत्तर लाती है। दोस्तों, जब आप समस्या में हैं तो कोई मायने नहीं रखता, विश्वास ही मायने रखता है। तो लड़का नीचे पड़ा हुआ फेन बहा रहा था और यीशु उसके पिता से पूछता है, क्या तुम विश्वास करते हो? पिता ने कहा, जानते हैं प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हाँ, मैं विश्वास करता हूं। मैं जितना कोशिश करता हूं उतना मुझे मुश्किल होता है। मैं अविश्वास कर रहा हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और उसके बाद यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा से कहा, फिर इस लड़के में वापस ना आना। और लड़का पूरा चंगा हो गया। ठीक है, अब कहानी आती है जिसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वचन 28। जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? गुप्त में पूछ रहे थे। अब चेले इस बात को लड़के के पिता के सामने नहीं कहना चाहते थे या बाकी भीड़ के सामने में, क्योंकि वो उसे नहीं निकाल सके, दुष्ट आत्मा को बाहर नहीं निकाल पाए, लड़का चंगा नहीं कर पाए। वे आश्चर्य कर रहे थे कि कैसे उस यीशु के पास लेकर आए और यीशु तुरंत उसे चंगा कर पाया। कैसे हम नहीं चंगा कर पाए? अब और कोई थियोलॉजियन होता और उसके सामने ये सवाल पूछते तो कहता, थियोलॉजियन कहता, ये इसलिए हुआ क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु है जो स्वर्ग से नीचे उतर आया है, इसलिए चंगा कर सका। और तुम तो केवल सामान्य मनुष्य हो, इसलिए चंगा नहीं कर सकते हो। या फिर कहा होता, बहुत सी बातें हैं जिसे तुम नहीं जानते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु थियोलॉजियन नहीं था। उसने साधारण उत्तर दिया जब उन्होंने पूछा, हम इसे क्यों नहीं कर सके। मत्ती के सुसमाचार में यही कहानी बताई गई है और वहां कुछ बताया जो यहां पर से छूट गया है। क्यों हम उसे बाहर नहीं निकाल सके, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके? जानते यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे अविश्वास के कारण ही। उसने कहा, साफ साफ उसने कह दिया, तुम्हारे अविश्वास के कारण ही। अविश्वास एक समस्या है, अविश्वास एक भयानक समस्या है। यह कोई साधारण बात नहीं। यीशु यही बता रहा था और अब यहां यीशु और भी उत्तर दे रहा था। वचन 29 में वो कहता है, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। हाँ, इस बात को बहुत से लोगों ने पकड़ लिया। अब इस बारे में आज मुझे बताना है। हाँ, ये जाति तो जानते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि कुछ जातियां हैं जो बिना प्रार्थना और उपवास के बाहर नहीं निकलती है। तो वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि 7 रविवार उपवास, 7 शनिवार उपवास करना, 7 मंगलवार उपवास करना, ये और वो कहते हैं उपवास और प्रार्थना करना, ऐसे कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये जाति नहीं निकलती है बिना उपवास और प्रार्थना के। लेकिन इस कहानी को देखिए, इस कहानी में इसका जवाब है। जब उन्होंने यीशु के पास उसे लाया, क्या यीशु ने यह कहा, जरा रुको, मुझे 21 दिन उपवास पर जाना होगा, 21 दिन के बाद आकर मुझसे मिलो, तब मैं लड़के के लिए प्रार्थना करूंगा और फिर ये चंगा हो जाएगा? अगर उसने ऐसे कहा होता तो हम ऐसा कर सकते थे। जब उसे यीशु के पास लाए तो उसने ये नहीं कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा। लोगों को यही चौंकाती है। वो सीधे सीधे दुष्ट आत्मा से कहता है कि बाहर निकल जा और फिर कभी इसमें प्रवेश न करना। उसने बस यही कहा और लड़का आजाद हो गया।
उसने कभी प्रार्थना नहीं की, उसने दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी कि निकल जाए और फिर कभी प्रवेश न करे, और कभी भी उपवास नहीं रखा। उसने दुष्ट आत्मा को उसी दिन बाहर निकाल दिया। फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है? उसका यह मतलब था कि प्रार्थना और उपवास यही सब कुछ नहीं है जिसके द्वारा लड़के को हाथ में लेकर हम प्रवेश करते हैं। ये तो कुछ ऐसा है जिसे आप उसे नियमित रूप में करते जाते हैं। प्रार्थना ऐसी है जिसे आप जीवित रहते हैं, आप प्रार्थना का जीवन जीते, ठीक है? उपवास में कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ 40 दिन का उपवास करके कुछ मुश्किल का सामना करते जानते हैं। 6 इडली खाने के बजाय आप 2 खाकर उपवास कर सकते हैं। अगर आपने केवल 2 खाए ताकि आप उठ सके, कि बाइबल पढ़ सके और प्रार्थना कर सके, इस तरह का उपवास बहुत से तरीके के हैं, जानते हैं? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्यों इस प्रकार की जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती? वो कहता है कि उपवास और प्रार्थना हमारे हृदय को सही करते हैं ताकि हृदय में विश्वास प्रभावित हो सके। आप क्यों उपवास और प्रार्थना करते हैं? इसलिए नहीं कि परमेश्वर के हाथ को मरोड़ के कुछ प्राप्त कर ले, प्रभु से कुछ पाने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के सिंहासन को हिलाते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, परमेश्वर कहता है मेरा सिंहासन हमेशा के लिए है, और अगर आप उसे हिलाने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ को तकलीफ होगी। जानते हैं, परमेश्वर के सिंहासन को न हिलाए। कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के मन को बदलने जा रहा हूं, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक परमेश्वर उत्तर न दे दे। परमेश्वर कहता है ठीक है। वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ को मरोड़ सकते हैं, परमेश्वर के सिंहासन को हिला सकते हैं, उसके मन को बदल सकते हैं, जैसे कि उसे ही बदलने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर में कभी नहीं बदलता। अगर आप उसे बदलने की कोशिश करें जो कभी नहीं बदलता तो बड़ी समस्या में है। वैसा जो कभी नहीं बदल सकता, वो अटल परमेश्वर है, बदल नहीं सकता। उसे बदलने की जरूरत नहीं है, उससे बदलने की जरूरत नहीं। वैसा नहीं जिसे बदलाव चाहिए, हमें बदलने की जरूरत है। और उपवास और प्रार्थना तो आपको और मुझे बदल देती है। जब मैं उपवास और प्रार्थना करता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं वचन की गहराई में जाता हूं, परमेश्वर को अच्छे से समझने लगता हूं, परमेश्वर की बातों को सुनता हूं और परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करता, क्योंकि मैं उन बातों की ओर ध्यान देता। खाना नहीं खाता, उसकी ओर ध्यान देता हूं, और दिन के अंत में मैं बेहतर होता हूं, क्योंकि अब मैं उन बातों को समझता हूं जो पहले कभी नहीं समझ सकता था। मेरा हृदय परमेश्वर के हृदय के साथ एक हो गया है। मेरा हृदय परमेश्वर के उद्देश्य को जानने लगा। विश्वास बह सकता है। इस तरह आप उपवास करते हैं। आप परमेश्वर का हाथ मरोड़ने के लिए उपवास नहीं करते, आप उपवास करते ताकि परमेश्वर के साथ सही बन सके, ताकि आपका हृदय परमेश्वर के साथ एक हो जाए, ताकि आपका विश्वास काम करने लग जाए और आपका विश्वास परमेश्वर के साथ एक होगा और परमेश्वर के उद्देश्य के साथ। इसलिए उपवास को सही बनाना है, बस इतना ही। इसलिए यीशु ने कहा यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। उसने उसे तुरंत ही निकाला था। उसे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हमेशा परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था। उसका हृदय विश्वास से भरा हुआ था। उसके हृदय में कोई व्यर्थ बातें नहीं थी। उसके हृदय में कोई संदेह नहीं था। उसके हृदय में डर नहीं था। उसके हृदय में परमेश्वर के बारे में हजारों सवाल नहीं थे। उसका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। उसके हृदय ने वही कहा जो परमेश्वर ने कहा था और वही किया जो परमेश्वर ने किया। उस तरह का हृदय। इसलिए उसने कहा, अगर तुम इस पहाड़ से कहते हो तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कुछ मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो जो कुछ भी आपने कहा है वो आपको मिल जाएगा। लोग कहते, ब्रदर मैंने 4 बार कोशिश की, ये काम नहीं करता। मैंने कहा क्या कोशिश की? मैंने कहा पहाड़ उखड़ जा। मैंने कहा उसके पहले ब्रदर आपको अपने मन पर काम करना जरूरी है, क्योंकि शब्द ऐसे हृदय से आना जरूरी है जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हृदय है। हृदय सही कर लीजिए, हृदय को काम करने दे। आपके हृदय को परमेश्वर के वचन पर स्थिर करे, और फिर जो दिल में भरा होता मुंह से बाहर आता है, और फिर आप जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। Says us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks Clap be our hands and sing. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name.
Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, 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 oh. We got the victory. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're